हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी नंबरों के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या हैं। नेचुरल नंबर्स को प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। गिनती जो हम करते हैं एक से लेकर आगे जितनी तक हम गिनती कर सकते हैं वो सारी संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती हैं। उसके बाद होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे हम गिनती करते जाते हैं। ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद हम जानेंगे कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होती हैं। पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्याएं। आप नंबर लाइन जानते होंगे, नहीं तो हम बताएंगे आगे आपको कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो +1, +2, +3, +4 ऐसे लिखी जाती हैं। फिर अगला है नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याएं जिनके पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है, जैसे -1, -2, -3, -4 इस तरीके से। अब हम इन्हें नंबर लाइंस पे कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं ये देखते हैं। एक लाइन खींचते हैं जिसमें आपको पता है लाइन में दोनों तरफ एरो बना हुआ होता है। इसमें बीच में सेंटर पे 0 या 0 दिखाते हैं और उसके राइट हैंड साइड में प्लस यानी पॉजिटिव नंबर्स दिखाए जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाईं तरफ नेगेटिव नंबर्स दिखाए जाते हैं। ये 0 के आगे इस तरीके से +1, +2, +3, +4 इस तरीके से आगे दिखाते जाते हैं, जबकि लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 ऐसे दिखाते जाते हैं। 0 से जब हम बाईं की तरफ बाईं ओर बढ़ते हैं तो -1 जो है वो 0 से छोटी संख्या होती है। -1 से छोटी संख्या होती है -2, -2 से छोटी -3 और इस तरीके से ये घटती जाती हैं संख्याएं, जबकि दाईं तरफ संख्याएं बढ़ती जाती हैं, जैसे +1 से ज़्यादा +2, +2 से बड़ा +3 इस तरीके से आगे संख्याएं बढ़ती जाती हैं। अब हम जानेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स, सम एवं विषम संख्याएं। इवन एंड ऑड नंबर्स के लिए जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो 1 से आप जब लिखना शुरू करेंगे और जहाँ तक भी आप लिखेंगे उसके बाद आप एक एक संख्याओं को छोड़ते हुए आप सर्कल करते जाएं। जैसे पहले हमने 1 को करा, फिर दूसरे को छोड़ा, तीसरे को सर्कल किया, इस तरीके से 5, 7, 9, 11 इस तरह हम सर्कल करते जाते हैं आगे। तो जिन संख्याओं को हमने सर्कल किया है ये संख्याएं हैं विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स, और जो संख्याएं सर्कल में नहीं हैं वो सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। यानी आप देखेंगे ध्यान से तो पाएंगे कि ये सम संख्याएं जो होती हैं 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी 2 से डिवाइड हो जाती हैं, वो सारी संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं या सम संख्याएं कहलाती हैं, और बाकी जो सर्कल के अंदर है ये सारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम जानेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हम कहते हैं उन संख्याओं को जिनके फैक्टर वो संख्या और 1 इनके अलावा और कोई भी इनके फैक्टर्स नहीं होते हैं। जैसे 2 है, 3, 11, 13, 17 ये सारी संख्याएं या तो खुद से डिविजिबल हैं या 1 से। इनके अलावा और किसी भी संख्याओं से इनमें भाग नहीं लग सकता, इसलिए इन्हें अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब देखेंगे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स से बिल्कुल उल्टी। इन संख्याओं को के फैक्टर्स
एक और इनके खुद जो वो संख्या है उसके अतिरिक्त और भी संख्याएं इनके फैक्टर्स होती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में लें 4 को, तो 4 1 से भी विभाजित होता है और 2 से भी, और 1 से और 4 से तो विभाजित होता ही होता है, 2 से भी विभाजित होता है। इसी प्रकार अगर हम 6 लें तो 1 से और 6 से तो ये विभाजित होगा ही होगा, 2 और 3 से भी विभाजित होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये वो संख्याएं हैं जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, यानी एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। ऐसे दो संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहे जाते हैं। जैसे 18 और 35, 18 और 35 है, तो 18 के फैक्टर्स देखिए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18। और 35 के लिए 1 गुणा 5 गुणे 7, तो 1 पंजे 5 और 5 सत्ते 35। अब आप देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर्स, तो 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। तो इस प्रकार के जो भी दो संख्याएं होंगी वो को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। अब बच्चों आप होमवर्क नोट कर लें। फाइंड कॉमन फैक्टर्स। ए 8 एंड 12, 8 और 12 के कॉमन फैक्टर्स आपको बताने हैं। बी 45 एंड 75, इन दोनों के भी कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। सी 25 एंड 36, इनके भी कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। अब हम अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।